हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वह IIT JEE और कोई भी अदर कोई इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। तो फंक्शनल इक्वेशंस होता क्या है ये समझिए। फंक्शनल इक्वेशन होता है कि अगर कोई फंक्शन है और उसमें कोई इक्वेशन है, उसमें फंक्शन इन्वॉल्व है, तो उसे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ कि फंक्शनल इक्वेशंस उसे कहते हैं जिस इक्वेशन में फंक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ से 3x, ऐसा कुछ लिखा। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ fx प्लस इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, मैं 2 लिख दूँ या 2x लिख दूँ। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का कोई पर्पस है, या फिर मैं लिख दूँ fx इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिख दूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फंक्शंस तो है ही और इक्वेशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन के साथ अगर कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो, सो इक्वेशन हैविंग इन्वॉल्विंग अ, मैं ये बोल सकता हूँ कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। ओके, तो ये समझने की जो फंक्शन मैं लिखूंगा फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन involving function is called functional equation। राइट, आप समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन अगर fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, कहने का मतलब केवल स्वरूप बदल जाता है ना, और रूप बदलने के बाद फॉर्म अलग होता है लेकिन चीज़ वही लिखते हैं और उसके फॉर्मेट सिर्फ बदल जाता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी फंक्शनल इक्वेशन को समझने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन में अगर फंक्शन इन्वॉल्व होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। राइट, और फंक्शनल इक्वेशन की जो स्ट्रक्चर हो सकती है वह fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, इस टाइप का हो सकता है। यानी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। राइट, तो अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना है कि फंक्शनल इक्वेशन क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल से इस पर बात करूँगा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ एग्जाम्पल, इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6, ये गिवन है। राइट, देन व्हाट, then what is fx, what is fx, सिंपल है, हमें करना वही है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये समझना होगा कि fx कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो x प्लस 3 दे रखा है ना, तो फॉर्म वही है। यहाँ पर मैं जैसे x की वैल्यू रखूँगा वही मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा। राइट, तो फॉर्म बदल जाएगा, है ना,
चीज़ वही देखने को मिलेगा लेकिन उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का चूंकि हमको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, है ना। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो मैं लूँगा लेट एक्स प्लस 3 इजिकल्स टू मैं वाई मान लूँगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा सिर्फ। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज x इजिकल्स टू वाई माइनस 3, ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ y, क्योंकि मैंने माना है यहाँ पर f ऑफ x प्लस 3 को y मान लिए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे क्या x की वैल्यू y माइनस 3 हो गया, तो मैं y माइनस 3 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 लिख सकता हूँ प्लस 6। आ गया बात समझ में। तो अब यहाँ पर एफ वाई इजिकल्स टू मैं लिखूँगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और 8y माइनस 24 प्लस 6। आ गई बात समझ में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर और 6x, तो यहाँ से हो जाएगा 2y और 9 और यहाँ 6 15 और यहाँ से देखो तो यहाँ से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 2y और 9 प्लस 15, राइट। तो एक मिनट, y माइनस 3 एंड 8y माइनस 3 प्लस 6, राइट। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 9 8y माइनस 24 प्लस 6, तो 18 में से 6 गया 9, ठीक है, 18 में से 6 गया 9, ओ सॉरी 16 है, ओके सॉरी यहाँ 16 है, ओके सो 16, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो फॉर्मेट बदल गया, यानी एफ वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 8y माइनस 24 प्लस 16। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वाई स्क्वायर 6y प्लस 8y 2y प्लस 2y हियर एंड 24 हियर 25 to 94 माइनस 25 इज इक्वल्स टू प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ वाई इजिकल्स टू मुझे मिला वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ से मैं क्या y की वैल्यू चेंज हो सकता है, मैं जो अब मैंने 9th में पढ़ी है कि जो y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा वो यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये अब समझ में आई बात। तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हैं, कोई वेरिएबल रख सकते हैं, कोई एक्स वाई डब्ल्यू जेड जो रखना है रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लाना क्या है, एफ एक्स लाना है। तो अब मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूँ, एफ एक्स पुट कर सकता हूँ, एक्स पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस मीन्स हेंस एफ एक्स की वैल्यू निकल के आ गई हमारी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा मतलब यही कहने का है कि हम सिर्फ फॉर्मेट चेंज करते हैं। आई बात समझ में, फॉर्मेट चेंज करते हैं और जो पूछा जाता है वही हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन इन्वॉल्व हो उसे हम फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि हम लोग किसी चीज़ के फॉर्मेट को ईजी बना लेते हैं, है ना, एफ एक्स फॉर्म में ले आते हैं। तो ये हम लोग को सिर्फ फॉर्म चेंज करना होता है, वन फॉर्म टू अनदर। तो लाना वही चीज़ है लेकिन कहानी अलग ढंग से लिखनी है। जो पहले से दिया हुआ उसका कहानी को नहीं लिखना है, कहानी को दूसरे ढंग से लिखनी है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 दे रखा है, तो यहाँ पर मैं इसे y मान लूँगा। तो y जब मानूंगा तो x इजकल्स टू वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो जब मैं एफ वाई पुट करूँगा तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर 8 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 16 होगा। तो मुझे एक यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आ गया। अब मैं एफ वाई की जगह पर मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 x y z a b c कुछ भी रख दीजिए।
लेकिन आपको ये देखना है कि आपको लाना क्या है। तो मुझे यहाँ पर क्या लाना है, fx। तो क्या पुट करूँगा, कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर x पूछ रहा है, x के बारे में पूछ रहा है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मैं x का पुट का वैल्यू करूँगा तो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मिला, जो से मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व क्या होता है, इक्वेशन होता है। इक्वेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, फंक्शन इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा सा और आसान लगेगा समझने में। जैसे कि इफ़ कंडीशन, कुछ एग्जांपल नंबर 2, जिससे आप समझ सकते हैं कि फंक्शनल इक्वेशंस को और बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इफ़ f ऑफ 2x प्लस 1 दे रखा है, f ऑफ 2x प्लस 1 ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 3x। ये दे रखा है कि इफ f ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x देन फाइंड fx। ठीक है, देन फाइंड fx। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया, उसी तरह से क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को y मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 आ गया ना। तो फंक्शन में इन्वॉल्व क्या था, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 अपॉन 2। तो मेरे यहाँ से क्या 3y2 y माइनस 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, उसी तरह से मुझे fx लाना है। तो fx लाएंगे तो यहाँ से क्या करना है, कुछ भी पुट कर देना है। तो x के बारे में पूछ रहा है इसलिए x डालेंगे। तो 3y2 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन में क्या करते हैं, बात वही लिखते हैं लेकिन फॉर्म उसका चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है तो हमें fx लाना है। ठीक है, तो इस तरह से कई फॉर्मेट में जो इक्वेशंस होते हैं उसे देख करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी से फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन, एग्जाम्पल 3 फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि इफ़ fx प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ दे रखा है 3x, राइट। क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। देन फाइंड fx। ये कह रहा है कि आप मुझे fx निकाल दो। ठीक है, तो मैं इसे कैसे निकालूंगा, सिंपल है कि मैं इसे कैसे निकालूंगा, राइट। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहला तो सॉल्यूशन मैं इसको लिखूंगा कि fx प्लस f ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3x। इक्वेशन में इसे 1 मान रहा हूँ। अगर मैं x के जगह पे 1 बाई एक्स रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा, replace x in place of x 1 by x in place of x के जगह पे मुझे 1 by x रखनी है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और ये हो जाएगा fx, राइट, इज इक्वल्स टू 3 by x। इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन मैं कर सकता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा, कुछ लगता है कि कुछ छूट गया। सॉरी, 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2f(x), राइट। 2f(x) हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, प्लस 2f(1/x)। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f(x) प्लस 2f(1/x) इज इक्वल्स टू 3x, और f(1/x) प्लस 2f(x) इज इक्वल्स टू 3/x, राइट। मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो f इन प्लेस ऑफ f(x) के जगह पे मैंने 1/x रखा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी, 2 से, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं यहां से सिंपल क्या लिख सकता हूं, ये हमारा क्या आ गया, f(x) प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 3x, और f(1/x) प्लस f(x) इज इक्वल्स टू 3/x। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, f(x) प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 3x, और f(2 टाइम्स ऑफ 1/x इंटू 2 टाइम ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 6/x। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपकी 3, ये हो गया आपका 4। अब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, f(x) माइनस 2f(x) इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6/x, ये लिख सकता हूँ। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, f(x) माइनस में इज इक्वल्स टू 3x², और नहीं तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि f(x) f(x) minus 2 of f(x) is equals to this, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पर f(x) प्लस 2 ऑफ f(1/x) इज इक्वल्स टू 3x है, और f(x) पहले मैंने इक्वेशन बनाया 2 टाइम्स ऑफ, और x के जगह पे 1/x प्लस किया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये 2x ही रहेगा, राइट। तो यहाँ से मैं 2 कर रहा हूँ, तो इक्वेशन ये 2 हो गया, तो ये 2 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये अगर मैं 4 कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिला, माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 कॉमन पहले ही से ले रहा हूँ,
तो x अपॉन 2/x आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, x² माइनस 2/x। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ fx इज इक्वल्स टू -x² माइनस 2/x, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ, साइन चेंज करूँगा तो 2 -x² x होगा। दिस इज द सॉल्यूशन। तो उस कहने का मतलब ये था कि एक पॉइंट मेरी छूट रखी थी और मैं देख रहा था कि कहाँ गड़बड़ है, तो मैंने फिर से ऊपर से नीचे से ऊपर क्यों रहा है, एरर चेक किया। आप भी कर सकते हैं कि अगर आपको दिख नहीं रहा हो और कुछ छूट गया हो तो आप उसको देखते सकते हैं कि क्रॉस चेक करेंगे, कहाँ मुझसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके एरर्स भी देखेगा, तो आसानी से आप एरर को पकड़ लेंगे और आप उसको सुधार कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था कि fx प्लस 2f(1/x) इज इक्वल्स टू 3x, और मैंने क्या किया कि मुझे इसको ऐसा लाना है, ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और मैं उसे आसानी से fx ले आऊँ, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि x के जगह पे 1/x रखा, तो यहाँ पर तो f of 1/x हो जाएगा और ये 2 of f of 1/x है वह क्या हो जाएगा 2fx हो जाएगा इज इक्वल्स 3/x। अब जब 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 2 of fx है, तो कोई इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किया मल्टीप्लाई, तो ये 2 of f 1/x कैंसिल हुआ, ये वाला कैंसिल, तो इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो -3fx आएगा दिस। तो हम लोग इससे क्या हुआ, आसानी से fx की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल था जिससे कि आप आसानी से समझ सकते थे कि फंक्शनल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ मैं आपको और कुछ फंक्शनल इक्वेशंस के क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें और कि कहाँ कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो एग्ज़ाम्पल मैं 4 करूँगा जिससे आप समझ सकते हैं कि फंक्शनल इक्वेशंस को कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इफ़ fx is equals to fx is a polynomial function, fx is a polynomial function, fx क्या है, polynomial function है, satisfying the fx into f of 1/x इस फॉर्म में दिया हुआ है, और इसकी जो फॉर्मेट दे रखा है fx प्लस f of 1/x ये दे रखा है, यानी fx into f of 1/x इस फॉर्मेट में जो है हमारा इक्वेशन दे रखा है, और इज इक्वल्स टू f of 4 इज इक्वल्स टू 65 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चीज़ दे रखा है और क्या डिफाइन करना है ये चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और मुझे ये डिफाइन करनी है, fx निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसे कैसे करूँगा, तो गिवन में मुझे ये समझना होगा कि गिवन में दिया हुआ है fx इंटू f of 1/x इज इक्वल्स टू fx प्लस f of 1/x ये दे रखा है। तो मुझे ये समझना होगा कि इसका फॉर्मूला एक मुझे निकाल सकता हूँ कि इज f of x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस माइनस 1। ठीक है ना, ये चीज़ देखना होगा कि यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ प्लस माइनस x टू द पावर 1 प्लस 1 हो गया, सिंपल है। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, अगर यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f of 4 रखा है
तो मैं यहाँ से लिखूँगा 4 का पावर n प्लस 1, तो 4 का पावर n प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू 65। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 65 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 4 का पावर n इज इक्वल्स टू 4 का पावर 3, कट गया, n की वैल्यू क्या निकली, 3 हो गया। मुझे n की वैल्यू 3 रख देनी है, ठीक है। तो मुझे फंक्शन का इक्वेशन मिला, क्या मिल गया, तो यहाँ से निकला हमें x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू fx, यानी fx की वैल्यू x क्यूब प्लस 1 मिला, ठीक है। और मुझे दे रखा है कि x का पावर यहाँ से डिफाइन किया हुआ है कि मैंने n की वैल्यू निकाला, ठीक है। n की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे ये मिल गया, राइट। तो n की वैल्यू मुझे आ गया 3, ओके। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है इसमें ये दे रखा है f(6) दे रखा है। तो जब मैं इसमें f(6) रखूँगा तो 6 का पावर क्यूब प्लस 1 यानी 216 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 217 आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा आया 217। अब हम एग्जाम्पल हम लोग 5 करते हैं, ये भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो कोई अगर फंक्शन fx है तो लेट फंक्शन डिफाइन है, लेट fx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और f0 पर कितना दिया हुआ है वैल्यू, f0 पर दे रखा है 1, और यहाँ पर दे रखा है 1, f0 पर 1 दे रखा है, तो मुझे फाइंड करना है f ऑफ 100, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट में क्या है मेरा कि fx इज इक्वल्स टू x प्लस f ऑफ x माइनस 1, ये दे रखा है, और f0 पर 1 कह रहा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से जब मैं f0 डालूंगा, ठीक है, f0 पर 1 है, ठीक है। f0 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस 1, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो मुझे क्या मिलेगा f माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि f0 की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1, ठीक है। एक मिनट, इसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से मैं ऐसे ही करता हूँ कि पहले मैं f1 पुट करता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1, तो यहाँ से क्या मिला f1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये 0 f0 पर 1, तो यहाँ पर f1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, f1 की वैल्यू आ गई 2। अगर मैं यहाँ से f2 रखूँ तो क्या होगा 2 प्लस f1 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 करूँगा तो 1 आएगा, तो f1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर मैं f3 रखूँ तो 3 प्लस f2 हो जाएगा, और f2 की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू
7 आ गया। और अगर मैं F4 रखूँ तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस f(3) और f(3) का वैल्यू है 7, तो 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11। तो हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस 2 4 7 11 करके ये चल रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F0 F1 F2 F3 इस तरह के इक्वेशंस भी हम लोग को F4 डॉट डॉट। तो इसके जो सीक्वेंस आ रहे हैं वह क्या आ रहा है 1 1 F1 पर F0 पर 1 F0 F1 पर इसकी वैल्यू है F1 पर F1 की वैल्यू है F0 की वैल्यू 1 है, F1 की वैल्यू 2 है और 4 है, 7 है, 11 है, ऐसे करके। ठीक है। अगर मैं इसे सीरीज में करूं तो F0 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, सीरीज में है। और इसका सीरीज में उसके टर्म कितने हैं, तो इसके टर्म है इज इक्वल्स टू 1 2 4 7 11। ये इसके टर्म्स आ गए। तो अगर मैं इसको सीरीज में करूँगा Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11, ये प्लस करते जाऊँगा तो प्लस डॉट डॉट f ऑफ n-2 f ऑफ n-1 ये लिखता हूँ। ठीक है। और अगर मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो किससे सब्सट्रैक्ट करूँगा, तो ये मुझे Sn लिखता हूँ इसका, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट f ऑफ n-1 ये मिला। और अगर मैं इसे लिखूं सब्सट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इसका नाम रखता हूं इक्वेशन 1, इसको 2, तो 2 माइनस 1 करता हूं। ठीक है, 2 माइनस 1, तो ये 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिला 0 प्लस 0, एक घर छोड़ के लिखूँगा ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, एक मिनट थोड़ा उल्टा हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F0 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 डॉट डॉट प्लस f ऑफ n-1। और अगर Sn की लिखूँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 डॉट डॉट f(n-2) प्लस f(n-1) ये आ गया। अब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करके डॉट डॉट f ऑफ n-2 ये बच जाएगा। ठीक है, f ऑफ n-2। तो हमें पता है कि ये तो fn-1 कहीं पे होगा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, माइनस f ऑफ n-1, राइट। ये है, तो ये कितना आया, ये करके ये कितना आया यहाँ से n टाइम्स, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स माइनस f ऑफ n-1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
तो एफ ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो हमें एफ 50 100 का पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा 100 बाई टू, 100 प्लस वन, इसका आंसर आएगा 50 इंटू 101 इजकल्स टू 5050, ये इसके आएंगे। और यहाँ पर चूँकि 1 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ एन माइनस वन इजकल्स 5051 आंसर। यह क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टर्म या है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 5051 इसका आंसर आएगा, राइट। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को इसी के थ्रू हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल इक्वेशन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल इक्वेशन कहलाता है, और हम लोग आसानी से फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा, अब उम्मीद करता हूँ कि फंक्शनल इक्वेशन आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे, कोई इसका पार्टिकुलर मेथड नहीं होता है, हमें बस ट्रांसफॉर्म करके उसका जिसके बारे में पूछा जा रहा होता है उसको हम लोग लिखते हैं, टर्म को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उस तरह से हूबहू दिखना चाहिए, और वह फिर जो वैल्यू लाने के लिए कहता है उसी टर्म में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं और तब ये सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको काफ़ी समझने में फंक्शनल इक्वेशन को हेल्प करेगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जेई के पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।